अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बिजली के मुतल्लिक़ एक अहम बात आपसे करना चाहता हूँ। मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा भी पहुँचे और कई लोगों को इसके बारे में इल्म भी हो। जैसा कि आपको मालूम है कि बरसात का मौसम चल रहा है आजकल और बिजली के शॉर्ट सर्किट भी हो रहे हैं और करंट लगने से कई लोग हलाक भी हो रहे हैं। एक जो ख़ुसूसी बात आपसे करना चाहता हूँ, हम इमारत जब बनाते हैं लाखों रुपए उस पर लगा देते हैं, लेकिन जब उसकी वायरिंग का मसला आता है तब हम उस पर इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करते। हम उसके लिए इलेक्ट्रिक वायर यूज़ नहीं करते, हम आम सितारे यूज़ करते हैं जिनकी वजह से वो शॉर्ट हो जाती हैं। और ख़ुसूसन एक बताना चाहता हूँ कि ये जो आम तारें होती हैं ये ख़ुद भी करंट यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से बिल ज़्यादा आता है। और बिल कम करने के लिए इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए हमें। जो हम पंखे लगाएं या वो छत के ऊपर लगाएं या पेडस्टल फ़ैन हो, सीलिंग फ़ैन हो, जो भी हम लगाएं वो इलेक्ट्रिक शीट के हों या कम से कम मेटल शीट के तो लाजमी हों। ड्रम वगैरह के जो होते हैं ये या सिल्वर के होते हैं, वो जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ करते हैं और उनकी स्पीड भी कम होती है। अब जो दूसरी बात, हमें अपने मकानों में अर्थ का जो सिस्टम है वो लाजमी लगाना चाहिए। हम जब मकान तमीर करते हैं, नया तमीर करते हैं, तो हमें अर्थ कम से कम 200 फुट की अर्थ के साथ हमें वो लाजमी बंदोबस्त करना चाहिए ताकि हम मकान को महफूज बना सकें किसी किस्म की भी आतिशबाजी से जो बाद में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है उससे बचाने के लिए, तो हम मुकम्मल तौर पर उसको महफूज कर सकें। जो बात जिस मौजू पर आज ख़ुसूसन बात करना चाहता हूँ उसको आप बड़े गौर से सुनिएगा। बहुत सारे लोग दफ्तरों में जाते हैं, मैं रिपोर्टिंग कर रहा होता हूँ तो मेरे पास भी आते हैं, दफ्तर में मैं कई लोगों के साथ जाता हूँ, उनके भी मसाइल हल होते हैं, लेकिन ये मसला किसी का हल नहीं होता। उसकी वजह एक वो खुद कंज्यूमर बनता है जो कहता है मेरे घर में एक पंखा है, एक इस्त्री है, एक वो वॉशिंग मशीन है और मेरा बिल आया 5,000, मेरा बिल आया 10,000, मेरा बिल आया 15,000। मेरे घर में चल कर देख लें, मेरे घर में वो इतनी चीज़ें लगी हुई नहीं थी, इतना सामान तो लगा नहीं, तो मेरा इतना बिल क्यों आया। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा होगा। असल वजह क्या है, उसका कुछ ना कुछ शॉर्ट है उस वक़्त, उसकी या सीलिंग फ़ैन शॉर्ट है या उसका डोंकी पंप जो है वो शॉर्ट होगा या उसकी दीवारों के साथ अर्थ ना होने की वजह से कुछ तारें जो लगती होंगी। और खुसूसन उसको सबसे पहले जो काम करना है वो अपने घर में जाके अपनी दीवारों को बारिश में अपनी दीवारों को चेक करे, वो टेस्टर के साथ, वो क्या टेस्टर के साथ वो लाइट उसमें आती है टेस्टर में। अगर तो लाइट उसके टेस्टर में आती है तो फिर ये कंफर्म समझ ले कि उसका मीटर चल रहा है, वो आगे घर में उसको इस्तेमाल करता है या नहीं करता, लेकिन उसका मीटर चल रहा है और उसको वो बिल भी पड़ रहा है। अब होता क्या है, जब एक माह के बाद यानी बारिश होती है, जब 3-4 दिन तो 5 दिन तो लग जाते हैं वो दीवारों सूखने में और वो करंट जो पास हो रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है और फिर रूटीन में आ जाता है। लेकिन इन 3-4 दिनों में 5 दिनों में आप ये सोचें कि एक दीवार पूरी की पूरी गीली है और वो गीली दीवार के साथ आपकी सर्विस तार से करंट मिल रहा है, उसको पंखे से मिल रहा है, डंकी पंप से मिल रहा है, किसी तरीके से भी मिल रही है, उसको लीड मिल रही है उस दीवार को, तो वो दीवार पूरी की पूरी हीटर बनी हुई है, ये पूरी एलिमेंट बन जाता है ना। जब एलिमेंट बन रही है वो मीटर ऐसे घूम रहा होगा, वो तो अपनी यूनिटें फेंक रहा होगा। जब एक माह बाद बिल आएगा फिर आप कहेंगे ये हमने तो इस्तेमाल ही नहीं किया, इसको हमारा तो इस्तेमाल इतना बिल हुआ ही नहीं, बिजली इतनी इस्तेमाल ही नहीं हुई, और फिर ये बिल कैसे आ गया। ये यकीनन वापडा वालों ने अजाफी बिल भेज दिया है। अब अजाफी बिल का आपको ये बताता चलूँ कि अजाफी बिल अब नामुमकिन सा तरीका हो गया है, क्योंकि हर बिल के ऊपर तस्वीर लगी होती है उसी मीटर की। अगर आप अपनी उस तस्वीर की रीडिंग को अपने मीटर के साथ टैली करें, उसमें कोई फ़र्क आए तो आप सीधा एक्सीन के पास जाएं, आप वो रीडिंग ठीक ना करवाएं सिर्फ, बल्कि उस मीटर रीडर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की भी दरख्वास्त दें कि इस मीटर रीडर ने जैली रीडिंग आपको डाली है और इस पर एक कार्रवाई होगी। कतन वापडा अब इस बारे में कतन कोई इग्नोर नहीं करता, वो उस मीटर रीडर के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेता है। इसके लिए आपको उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन बात दोबारा मैं वहीं आता हूँ, जो मौजू है असल में आज का वो यही है, अपने मकानों की अर्थ चेक करें।
अगर आपका मकान बारिश के दौरान या बारिश के बाद दीवारें आपका टेस्टर लगाने से उसमें करंट आता है, तो वो तलाश करें, वो बिजली मैकेनिक को बुलाएं और तलाश करें कि वो किस जगह से करंट आ रहा है। यकीनन आपकी डंकी पंप अर्थ है, यकीनन आपका पंखा सीलिंग फ़ैन अर्थ हो सकता है, या कुछ और एलिमेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से वो दीवार को करंट मिल रही है और दीवार में वो अर्थ आ रहा है, वो आपका मीटर चल रहा है। इस बात को अच्छी तरह गौर से समझ लें कि वो बिजली का आपका मीटर चल रहा है और आपको बिल पड़ रहा है। आपने उसको बिल को बचाना है तो उसका आसान हल यही है कि आप बिजली मैकेनिक को बुलाएं और उस अर्थ को ढूंढें। खुसूसन आप अपनी दीवारों की अर्थ चेक करें तो यकीनन इंशाल्लाह आपका मीटर का बिल जो है हर माह कम आया करेगा। और ये बहुत एक अहम नुक्ता है और इस बारे में आए रोज़ जब बारिश होती है उससे अगले माह जब बिल आते हैं तो यह ऐसे ही केस एसडीओ के पास, एक्सीएन के पास, एलएस के पास आए होते हैं। हम अखबार वालों के पास बेशुमार लोग आते हैं कि देखें जी हमारे पास तो ये सिर्फ हम ये जला रहे हैं, हमारे पास ये भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, लेकिन वो फ्रिज भी नहीं है, एसी भी नहीं लगा हुआ, लेकिन हमें बिल 10,000 आ गया, 20,000 आ गया, 30,000 आ गया। ये कैसे मुमकिन है? तो वो वैसे ही मुमकिन है कि आपके घर की वो अगर अर्थ वगैरह हर चीज़ ठीक है तो आपका ऐसा बिल नहीं आएगा, मीटर के मुताबिक बिल आएगा। मीटर में ख़राबी हो जाए ये तो एक अलग बात है, वो तो ठीक हो सकती है, लेकिन ये ऐसे ही होता है। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम।